हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए सोर्सिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट को चाइना से यहाँ पे सोर्स कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब लाइक बटन। आज हम एक केस स्टडी के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमने रिसेंटली एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और इसकी सोर्सिंग में क्या क्या इश्यूज़ आए थे, किस तरह से हमने उसको हैंडल किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो लोग जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं सोर्सिंग के पार्ट के हवाले से उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। देखें, जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्ट करने के बाद आपने इनिशियल सोर्सिंग लेनी है उसकी, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, सिलेक्शन के बाद जब वो सोर्सिंग पे जाते हैं उनको पता चलता है यार कि ये प्रोडक्ट तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो हमारी कॉस्ट कवर नहीं करेगी, हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो हमेशा प्रोडक्ट को सिलेक्शन के टाइम आप एक इनिशियल सोर्सिंग ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट्स कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है, उसको अब अच्छी सोर्सिंग के हवाले से किन किन बातों का ख्याल रखना है। देखें, अलीबाबा पे आप ऑब्वियसली मोस्टली लोग अलीबाबा पे सोर्सिंग कर रहे होते हैं क्योंकि एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि आपको ट्रेडर्स मिल रहे होते हैं। मेक श्योर करें नंबर 1 आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करें, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको अच्छी प्राइस देंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और उनकी लोकल प्रेजेंस भी होती है चाइना में, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाती है। आपको एक अच्छा मैन्युफैक्चर मिल गया, उसके बाद आपने करना है अपने सप्लायर्स से जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके सैंपल्स टेस्ट करने हैं। आप किसी को हायर कर लें, चाइना में काफ़ी लोग बैठे होते हैं, आप उनको सैंपल्स भेजें, एटलीस्ट 5 सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करें, 5 में से 3 सप्लायर्स को उनके सैंपल्स मंगवाएं, 3 में से एक को उसके सैंपल को देख के फ़ाइनल करके अगर वो अच्छा है आप उस फिर मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को फ़ाइनल कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। प्राइवेट लेवल के ऊपर के अंदर आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रांडिंग जो है वो आप प्रोडक्ट की उसकी प्रोडक्ट के ऊपर लोगो भी लगवा सकते हैं या आप बॉक्स का कस्टमाइजेशन करवा के इसकी पैकेजिंग खूबसूरती बना के उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारा सप्लायर जो है ना वो एमओयू की वजह से, एमओक्यू की वजह से हमें पैकेजिंग नहीं बना के देता। तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि उसका क्राइटेरिया ये है कि आप प्रोडक्ट सप्लायर से बनवा लें और फिर ऐसा सप्लायर देखें जो फैक्ट्री देखें चाइना के अंदर जो आपको पैकेजिंग बना के दे दे। वहाँ से आपने पैकेजिंग तैयार की, यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार की, पैकेजिंग फैक्ट्री को आपने सप्लायर का एड्रेस दे दिया, उन्होंने सामान भिजवाया, पैकेजिंग का क्या उन्होंने पैक करके बारकोड्स लगा के आपको जो है वो डिलीवर कर दिया। तो आप इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपनी सोर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, प्राइवेट लेवल के ऊपर प्राइवेट लेवल ब्रांड्स के लिए आपको सोर्सिंग के हवाले से ये ख्याल रखना है कि उसकी प्रॉपर आप ब्रांडिंग करें, चाहे वो प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगा हो या पैकेजिंग प्रॉपर वे में हुई हो। इसके अलावा आपने सप्लायर को ये देखना है कि वो वेरीफाइड सप्लायर हो, 3 से 5 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, ट्रेडर श्योर्ड हो और फिर यू आर गुड टू गो। प्लस अब आपने उसे निगोशिएशन कैसे करनी है, आपने 2 तरह से निगोशिएशन करनी है, एक्सपर्ट प्राइस के ऊपर, डीडीबी प्राइस के ऊपर। एक्सपर्ट प्राइस का मतलब क्या है जी कि फैक्ट्री में जो वो उस प्रोडक्ट की लागत आ रही है वो कितनी है, आप वो प्राइस ले लें। आप उसे डीडीबी प्राइस ले लें कि अगर वो डोर टू डोर हमें चाइना से लेके यहाँ तक सामान भिजवाता है तो कितनी कॉस्ट आएगी पर प्रोडक्ट, पर यूनिट। फिर आप कैलकुलेशन करें। देन आपने करना है अपने फॉरवर्डर और किसी भी शिपिंग कंपनी से भी कोट्स लेनी है। कोट्स लिए ले लें कि 300 यूनिट्स हैं, उसका इतना सीबीएम बन रहा है, इतने सीबीएम के लिहाज से कितनी कॉस्टिंग आएगी, उसको डिवाइड करें, डिवाइड करके आपके पास एक कॉस्टिंग आ जाएगी। तो आपके पास 2 कॉस्टिंग आ गई, एक्सपर्ट प्राइस आ गई और डीडीबी प्राइस आ गई सप्लायर से, एक्सप्रेस प्राइस आ गई और शिपिंग प्राइस आ गई फॉरवर्डर से। आप कैलकुलेशन माने देखें कि कौन सा आपको मॉडल सबसे सस्ता पड़ रहा है। अगर तो आपका बहुत ही कम डिफरेंस है तो डायरेक्टली आप चाइना जो आपका सप्लायर है वही सब कुछ कर देगा आपके लिए, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसे डीडीबी प्राइस लें, वो वहाँ से सामान उठा के यूएई में किसी भी जगह पे कोने में आपको सामान भिजवा देगा। अगर आपने ये नहीं करना तो आप उससे प्राइस लें एक्सपर्ट्स, यहाँ पे शिपिंग कंपनी को एंगेज करें और शिपिंग कंपनी का एड्रेस सप्लायर को भेजें। सप्लायर जो है वो शिपिंग कंपनी को प्रोडक्ट भिजवाएगा, लोकल शिपिंग आपको पे करनी होगी, फिर आपको इंटरनेशनल शिपिंग पे करनी होगी चाइना टू दुबई। इस तरह से आपने सोर्सिंग के हवाले से अपनी प्रोडक्ट्स को देखना होता है और मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है, उसकी किस तरह से रोटेशन हो रही है, उस लिहाज से आपने ऑर्डरिंग भी करनी होती है। यहाँ पे आपको मैं एक प्रो टिप ये देने जाऊँगा,
अगर तो आप समझते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप 1688 प्लेटफॉर्म जो लोकल चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर सोर्सिंग। आपको एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा प्राइसेस बेहतर मिल जाएंगी। या आप ऐसे एजेंट्स को हायर कर सकते हैं जो लोकल ग्राउंड सोर्सिंग करते हैं चाइना के अंदर। जैसे हमारे एजेंट्स हैं, हम लोकल ग्राउंड सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो हमारी प्राइसेस अलीबाबा से काफ़ी अच्छी होती हैं। उस वाले से भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हम बल्क में सोर्सिंग करते हैं। बल्क से मुराद है कम से कम भी 300, 500, 1000, 2000, 5000 अप टू एनी क्वांटिटी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपके लिए ग्राउंड सोर्सिंग कर लेंगे। आप हमें टारगेट प्राइस दें, हम आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके अच्छे वे में ला के दे देंगे। बट ये है कि अगर आप ख़ुद भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा रिस्क है, फैक्टर इन्वॉल्व होगा, वो आपको देखना पड़ेगा 1688 में कैसे सप्लायर से बात करनी है, कैसे पेमेंट्स अरेंज करनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सोर्सिंग के लिए, आसे यू कैन कमेंट डाउन बिलो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।